तो दोस्तों होली के दिन रात के समय में एक पति और एक पत्नी जो थे वो अपने काम में मगन होते हैं। और इसी दरमियान जो उनके लड़के होते हैं दोस्तों वो लोग वो काम करते हुए ये सब कुछ देख लेते हैं। और फिर जिसके बाद जो लड़की होती है वो अपने भाई से कहने लगती है कि अरे भाई, रात के समय में मम्मी पापा ये क्या कर रहे हैं, चलो हम लोग भी वैसा ही करते हैं। और फिर जिसके बाद दोस्तों वो लोग अपने कमरे में चले जाते हैं और फिर कमरे में जाने के बाद वो कुछ ऐसा काम करते हैं दोस्तों कि जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों कहानी जो है वो बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाली है और इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को भी मिलने वाला है। तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और आप हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं कमेंट करके अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर बताइए। आने वाली वीडियोज में आप सभी के नाम जरूर लेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए कहानी की स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों ये कहानी 4 मार्च 2026 की रात की सच्ची घटना है। एक 26-27 साल की बेहद ही खूबसूरत महिला होती है जिसका नाम चंदा देवी होता है। चंदा देवी की शादी जो है वो लगभग 18 साल उसकी शादी को बीत चुके थे। और जो चंदा देवी का पति होता है उसका नाम जो था वो सुरेश था। सुरेश जो था वो एक बैंक में कर्मचारी था और वो अच्छा खासा कमाई भी कर रहा था। और जो चंदा देवी होती है वो घर पर रहा करती थी और अपने घर का सारा काम काज जो थी वो किया करती थी। और चंदा देवी के 2 बच्चे भी होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। जो लड़की होती है दोस्तों उसका नाम कंचन होता है। कंचन जो थी वो बेहद ही खूबसूरत थी और अभी वो 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। और दोस्तों जो लड़का होता है उसका नाम राजीव होता है। राजीव भी अभी 10वीं कक्षा में ही पढ़ाई कर रहा था और वो प्रतिदिन अपनी बहन कंचन के ही साथ दोनों भाई बहन स्कूल जाया करते थे। दोनों एक ही क्लास में बैठ करके एक ही साथ पढ़ाई किया करते थे और प्रतिदिन एक साथ ही स्कूल आते जाते भी थे और पढ़ाई लिखाई करने में भी वो लोग काफी होशियार थे। और दोस्तों जो कंचन होती है वो अपने भाई राजीव से कुछ ज्यादा ही होशियार थी। हमेशा वो अपने भाई राजीव के साथ शरारत करती रहती थी और दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ हमेशा ही व्यस्त रहते थे। लेकिन जो राजीव था वो बहुत ही सीधा साधा लड़का था। उसे कंचन की ये शरारत अच्छी नहीं लगती थी और वो हमेशा ही कंचन को इस चीज के लिए मना करता था कि मेरे साथ तुम ऐसी शरारतें मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों जो कंचन होती है वो अपनी आदतों से बाज नहीं आती थी। जब भी देखो वो राजीव के साथ हंसी मजाक किया ही करती थी और उसे परेशान करके रख देती थी। और दोस्तों जो चंदा देवी उनकी माँ होती है वो अपनी बेटी कंचन के इस आदतों के बारे में सब कुछ अच्छे से जानती थी कि जो कंचन है वो हमेशा ही अपने भाई राजीव को चिढ़ाते रहती है, सताते रहती है। और जिसकी वजह से वो कभी कभार कंचन को डांटती भी थी और वो उसे देखना भी नहीं चाहती थी। लेकिन दोस्तों जो कंचन का पिता सुरेश होता है वो कंचन को खूब मान दुलार किया करता था, किसी चीज की कभी उसे कमी नहीं महसूस होने दी थी। और जो राजीव होता है वो अपनी माँ का चहेता लाडला बेटा होता है और जो कंचन थी वो अपने पिता की लाडली चहेती बेटी थी। और जो चंदा देवी थी वो काफी ज्यादा रंगीन मिजाज की भी महिला थी। वो छुट्टी के दिन संडे को कंचन को घर पर रहने भी नहीं देती थी क्योंकि दोस्तों जो कंचन थी वो कहीं ना कहीं शादी करने के लायक उसकी भी उम्र हो चली थी। इसीलिए चंदा जो है वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कंचन को वो उस दिन घर से बाहर किसी न किसी के घर पर भेज दिया करती थी। और जो कंचन थी वो छुट्टी के दिन अपने भाई राजीव को लेकर के कभी खेलने के लिए, कभी घूमने के लिए, तो कभी दोस्त के घर चली जाती थी। जिसके बाद कि घर पर सिर्फ चंदा और उसके पति सुरेश रह जाया करते थे और फिर वो दोनों मौका देख करके अपनी जरूरतों को पूरा कर लिया करते थे। और दोस्तों जब तक शाम नहीं होता था तब तक वो अपना कार्यक्रम करते ही रहते थे। और फिर उसके बाद जब चंदा देवी अपनी जरूरतें पूरी कर लेती थी तो फिर वो कंचन और राजीव को घर पर बुला लिया करती थी और फिर उसके बाद वो उन्हें कुछ खाने पीने के लिए दिया करती थी। और जिसके बाद जब रात होती थी तो फिर दोनों भाई बहन जो वो अपना रात का खाना पीना खा लिया करते थे और फिर अपने कमरे में जाकर के सीधे पढ़ाई करने बैठ जाते थे। दोस्तों उनका एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार था और उन लोगों का एक छोटा सा घर भी था जिस घर में 2 ही कमरे थे। एक कमरे में चंदा अपने पति के साथ सोया करती थी और दूसरे कमरे में कंचन और राजीव जो थे वो अपना पढ़ाई करके सो जाया करते थे। और उन दोनों भाई बहन का एक बहुत अच्छी आदत थी कि वो लोग बहुत ही जल्दी सुबह में जग जाया करते थे। उसके बाद वो लोग अपना स्कूल जाने की तैयारी करने लगते थे और फिर समय होने के बाद वो अपनी पढ़ाई करने के लिए स्कूल चले भी जाया करते थे। जिसके बाद पूरे दिन जो चंदा थी वो अपने घर पर ही रहा करती थी और अपने घर का कामकाज किया करती थी।
और फिर शाम होने के बाद जो चंदा का पति सुरेश हुआ करता है वो अपने काम से घर वापस लौट आया करता था, और जो कंचन और राजीव थे वो लोग भी अपना स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर पर चले आया करते थे। और फिर दोस्तों एक दिन की बात होती है, संडे का उस वक्त दिन होता है और उस दिन कंचन और राजीव का स्कूल का छुट्टी होता है, और फिर उनका जो पिता सुरेश होता है उसका भी उस दिन छुट्टी होता है। और फिर दोस्तों उस दिन जो चंदा देवी होती है वो कंचन को राजीव को अपने साथ लेकर के बाहर घूमने के लिए भेज देती है, जिसकी वजह से वो मौका पा करके अपने पति सुरेश के साथ कार्यक्रम करना शुरू कर देती है। और तभी दोस्तों जो कंचन होती है उसे खेलने के दौरान काफी तेज प्यास लग जाती है, तो फिर वो अपने घर पर पानी पीने के लिए लौट आती है। और दोस्तों जब वो घर आती है तो फिर अपनी मम्मी को अपने पापा के साथ वो सारा काम करते हुए देख लेती है, और जिसके बाद दोस्तों वो उनको देख करके कुछ समझ नहीं पाती है कि आखिरकार मम्मी पापा जो है वो एक दूसरे के साथ मिल करके ये क्या काम कर रहे हैं। और फिर दोस्तों वो अपनी पानी पी करके सीधे वापस से खेलने के लिए चली जाया करती है। लेकिन दोस्तों वो पूरे दिन अपने मम्मी पापा को इस काम के ही बारे में सोचने लग जाती है कि आखिरकार वो लोग कर क्या रहे थे। और फिर दोस्तों इसी तरीके से जब 2-4 दिन का समय बीत जाता है और फिर 4 मार्च 2026 का दिन आ जाता है, यानी कि होली का दिन है, तो दोस्तों फिर उस दिन कंचन जो राजीव होते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ रंग गुलाल उस समय खेल रहे थे, और जो चंदा होती है वो भी अपने पति सुरेश के साथ रंग गुलाल खेल रही थी। और फिर दोस्तों उस दिन पूरे ही परिवार में काफी ज्यादा खुशी का माहौल था, और जो चंदा देवी होती है वो उस दिन बढ़िया बढ़िया पकवान भी बनाई हुई थी, और जिसको खा करके कंचन और राजीव जो थे वो बहुत ही खुश हो गए थे। और दोस्तों जब उस दिन शाम होती है तो फिर शाम के समय पर उनके घर पर कुछ मेहमान भी आते हैं, और जिनके साथ वो लोग काफी ज्यादा रंग गुलाल खेलते हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों जब उन घर आए मेहमानों को राजीव और कंचन के घर पर रंग गुलाल खेलते हुए काफी ज्यादा देर शाम हो जाती है, तो फिर दोस्तों जो कंचा देवी और जो सुरेश होते हैं वो लोग फिर मेहमानों को अपने गेस्ट रूम में बुला करके ले जाते हैं, और जहां पर दोस्तों सभी लोग मिल करके पीते खाते हैं। और फिर दोस्तों जो चंदा देवी होती है वो शराब पीती भी थी और वे सेवन करते थे, और फिर सभी लोग मिल करके अपना बढ़िया से पार्टी सेटी करते हैं। और रात के सभी मेहमान जो थे वो 9 बजे तक अपने अपने घर चले जाते हैं। और फिर जिसके बाद दोस्तों उस दिन कंचन और राजीव जो थे वो भी अपने कमरे में हंसी खुशी से जा करके सो जाते हैं, और जो दोस्तों चंदा और जो सुरेश होते हैं वो लोग भी अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब आधी रात का समय होता है तो फिर जो कंचन होती है उसे बहुत तेज प्यास लग जाती है, तो फिर वो पानी पीने के लिए जैसे ही अपने कमरे से निकल करके किचन के घर की ओर जाती है, तो दोस्तों तभी उसकी जो नजर है वो अपनी मम्मी पापा के कमरे पर पड़ जाता है। और दोस्तों जब उसकी नजर वहां पर पड़ती है तो फिर वो ये देखती है कि जो उसकी मम्मी और पापा है वो लोग आपस में मगन है, और जिसके बाद दोस्तों वो उस नजारे को देख करके काफी ज्यादा दंग रह जाती है। और फिर दोस्तों वो अपनी मम्मी पापा के बारे में सोचना शुरू कर देती है कि रोज रोज मम्मी पापा जो है वो रात के समय में ये क्या करते हैं। और फिर दोस्तों उसके बाद वो दबे पाव वहां से सीधे अपने कमरे में चली जाती है, और फिर सीधे जाकर के सो जाती है। लेकिन दोस्तों उसे नींद आ नहीं रही थी, और वो अपनी मम्मी पापा के ही बारे में लगातार सोचे जा रही थी। और दोस्तों जिसका नतीजा ये होता है कि कंचन का भी मन जो था वो काफी ज्यादा इस चीज को लेकर के बेचैन हो गया था, और अब उससे रहा नहीं जा रहा था। और फिर दोस्तों वो अपने भाई राजीव को उठाती है, जगाती है, जो कि उस समय काफी गहरी नींद में सोया हुआ था। और फिर जब राजीव की नींद खुल जाती है तो फिर जो कंचन होती है वो उसे अपनी मम्मी पापा का सारा बात जो है वो उसे बता देती है। और फिर दोस्तों जब राजीव अपनी मम्मी पापा के बारे में ये सारी बातें सुनता है तो फिर दोस्तों वो भी उनका वो कार्यक्रम देखने के लिए काफी ज्यादा बेचैन हो जाता है। और फिर उसके बाद दोनों मिल करके उस कमरे के दरवाजे के पास जाकर के खड़े होकर के अपने मम्मी पापा को सारा काम करते हुए देखने लगते हैं। और फिर दोस्तों थोड़ी ही देर के बाद जो उनके मम्मी पापा का कार्यक्रम था वो बंद हो जाता है, और उसके बाद वो लोग जो है वो कमरे की लाइट बुझा करके सो जाते हैं। लेकिन जब वो लोग सो जाते हैं तो फिर कंचन और राजीव जो थे वो लोग भी अपने कमरे में आकर के लेट जाते हैं। लेकिन जो राजीव और कंचन होते हैं उन्हें ये नजारा देखने के बाद अब नींद नहीं आ रही थी। और फिर दोस्तों जो कंचन थी वो राजीव से कहने लगती है कि अरे राजीव देखो ना, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। तो राजीव जो था वो भी कंचन से कहने लगता है कि हाँ बहन, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है। और फिर उसके बाद दोस्तों जो कंचन होती है वो राजीव से कहने लगती है कि चलो राजीव,
जिस तरह से मम्मी पापा कर रहे थे ठीक वैसा ही हम लोग भी करके देखते हैं। और जिसके बाद दोस्तों राजीव भी कंचन की इस बात के लिए मान जाता है और जिसके बाद दोस्तों दोनों जो है वो उसी कमरे में ये सब कुछ करने लगते हैं। उसके बाद वो लोग भी अपने सारे अरमानों को ऐसे ही पूरा करने लगते हैं और फिर पूरी रात अपनी जरूरतों को पूरा करते रहते हैं। और फिर इसके बाद जब सुबह होती है तो फिर दोनों जो है वो अपना स्कूल जाने के लिए फटाफट तैयार हो जाते हैं और सीधे वो स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चले भी जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब कंचन क्लासरूम में पढ़ने के लिए बैठती है तो फिर दोस्तों उसे पढ़ाई में थोड़ा सा भी दिल और मन लग ही नहीं रहा था और उसका जो ध्यान था वो इधर उधर भटकना शुरू हो जाता है। और उधर जो राजीव था उसका भी सेम यही हाल था। दोनों का ही पढ़ाई लिखाई में उस दिन बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। और फिर दोस्तों उसके बाद जब शाम को उनका स्कूल की छुट्टी होती है तो फिर वो दोनों जो है वो अपने घर पर वापस लौट आते हैं और घर आने के बाद वो दोनों अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए भी घर से बाहर चले जाते हैं। और फिर दोस्तों थोड़ी देर के बाद अब रात हो जाती है और जब रात हो जाती है तो वो लोग फिर से अपना रात का खाना पीना खाते हैं और फिर अपने अपने कमरे में पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों उन लोगों का पढ़ाई में थोड़े ना दिल लगने वाला था और फिर वो अपनी जरूरतों को ही इस तरह पूरा करने लगते हैं। और तभी जो चंदा देवी होती है उसे उनके इस काम की कहीं ना कहीं कुछ भनक लग जाती है और फिर वो अपने कमरे से निकल करके जब उनके कमरे में आती है तो देखती है कि दोनों भाई बहन जो है वो गलत चीजें करें, गलत हरकतें कर रहे हैं। और जिसके बाद दोस्तों वो उनका ये नजारा देख करके दंग रह जाती है और फिर वो उनके पिता सुरेश को सीधे कमरे में बुला करके ले जाती है। और जिसके बाद जब सुरेश अपने बेटे और बेटी को ये सारे गलत काम को करते हुए देखता है तो फिर दोस्तों उसके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसके बाद जो चंदा होती है वो सुरेश से कहने लगती है कि देखो इन लोगों को डांटना या मारना पीटना समझाना मुझे नहीं पता चलेगा कि क्या करना होगा, क्योंकि ये घर का मैटर है, घर में ही रहना ठीक रहेगा। अगर इस बात के बारे में किसी बाहर वाले को कुछ भी पता चला जिससे हमारी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। और फिर उसके बाद दोस्तों दोनों आपस में राय मशवरा करते हैं और फिर वो कंचन और राजीव को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि देखो अभी तुम लोगों की पढ़ाई लिखाई करने की उम्र में है, इसीलिए ये तुम लोगों को अभी इस काम पर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है, गलत कामों पर ध्यान नहीं देना है। और फिर आज के बाद अब दोनों एक साथ भी नहीं सोओगे। और फिर दोस्तों इसके बाद वो लोग उन्हें समझा बुझा देते हैं और जिसके बाद कंचन जो राजीव थे अब दोनों ही अलग अलग कमरे में सोने लगते हैं और फिर एक दूसरे के साथ वो खेलना कूदना भी बंद कर देते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।